हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर लिया था, यानी संख्याओं का खेल। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज से हम पूर्णांक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को बनाने से पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। दोस्तों, पूर्णांक संख्या को जानने से पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को। प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 99, 100 आदि। और यहाँ पे है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिलाने से बनी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या का समूह कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं के परिवार का पहला सदस्य 0 होता है, यानी ये जो प्राकृत संख्या होती है, इसी में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। और यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या का निरूपण असंभव है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। यहाँ पे है पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं, शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो माइनस वाली संख्या होती है, और 0 और प्लस वाली संख्या, इन तीनों के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य की दाईं ओर की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य किसी भी तरह का पूर्णांक नहीं है, ना तो वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। दोस्तों, हमने अभी देखा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए अब हम चैप्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए नंबर का क्वेश्चन है कि पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको छोटा सा गोला दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डिग्री। तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। तो इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? इसे हम -4 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने -4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। पर अगर यहाँ पे रहता कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, यहाँ पे लिखते +4 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर होता तो। पर यहाँ पे दिया गया है कि नीचे है, इसीलिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे। बी नंबर का क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी हवाई जहाज है, वो भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई पर है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया। यानी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, हवाई जहाज जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा +1500 मीटर। दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5 कदम पूर्व की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। मान लीजिए इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। ठीक है, यहाँ पूरब है और यहाँ है पश्चिम, ईस्ट, और ये वेस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए कोई भी इंसान यहाँ पे है और उसने 5 कदम पूरब की दिशा में बढ़ाया। तो 5 कदम मान लीजिए वो पूरब की दिशा में गया, तो उसे हम +5 से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम +5 से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, तो पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे? जब वो इंसान पूरब की तरफ जाएगा तो +5 से व्यक्त करेंगे, और पश्चिम की दिशा में जाएगा यानी कि वो पीछे की ओर आएगा, तो उसे हम -5 से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसे हम व्यक्त करेंगे -5 से। सॉरी, यहाँ पे कदम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा -5। तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को हम -5 से व्यक्त करेंगे। डी नंबर में है, बैंक खाते में 500 रुपये जमा करना है। ठीक है, जमा करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 500 + 500 दिया है।
मान लीजिए यहाँ पे रहता बैंक खाते से 500 रुपये निकालने हैं। अगर निकालने वाली बात होती तो हम यहाँ पे माइनस देते, पर यहाँ पे है जमा करना है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस 500 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये -1 + 5 -4 + 7 -8 ये सब संख्या रेखा पे कहाँ पे आता है, बस आपको वहाँ पे इसे दिखाना है। संख्या रेखा पर आपको दिखाना है इन सभी संख्याओं को। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा बनाया है और पहला क्वेश्चन था -1। -1 को हमें व्यक्त करना था कि संख्या रेखा पे वो कहाँ पे आता है, तो ये 0 के जस्ट साइड में आता है, यानी 0 के बाईं ओर आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और बी नंबर में हमें दिखाना था कि +5 कहाँ पे आ रहा है, तो +5 यहाँ आ रहा है संख्या रेखा में। और सी नंबर में है -4 यहाँ पे आ रहा है, -4 यहाँ पे आ रहा है, यानी 0 के बाईं ओर। जब भी माइनस वाली संख्या होती है, यानी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो 0 के बाईं ओर आती है, और जितनी भी धनात्मक संख्या होती है यानी प्लस वाली संख्याएं होती है वो 0 के दाईं ओर आती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं ओर और धनात्मक संख्याएं 0 के दाईं ओर आती है। और यहाँ पे है कि +7, डी नंबर में है +7 कहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं 0 के दाईं ओर आ रहा है। यहाँ पे 0 है और 0 के दाईं ओर ये है, तो 0 के दाईं ओर +7 आ रहा है। दोस्तों ई नंबर में है -8 जो है 0 के बाईं ओर आ रही है, तो यहाँ पे हमने इसे डिफाइन कर दिया कि -8 जो है 0 के बाईं ओर आ रही है। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांक को निरूपित करती है। तो क्वेश्चन में आपको ये वाला संख्या रेखा मिल जाएगा, आपके बुक में इस तरह का ये संख्या रेखा दिया गया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए नंबर में है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी जो है वो -8 है, क्योंकि 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है और डी -8 के जगह पे ही लिखा गया है। और जब आप 0 के दाईं ओर जाएंगे तो इधर आपको धनात्मक संख्याएं मिल जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है +8 वाला बिंदु कौन सा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जे। +8 वाला बिंदु जो है वो जे हो जाएगा, क्योंकि जे जो है वो +8 वाले के स्थान पे है। यहाँ पे 8 आता है, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आता है और जे जो है 8 की जगह पे है, इसलिए +8 वाला बिंदु जे है। बी नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी 0 के बाईं ओर है, 0 के बाईं ओर है बी, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 के बाईं ओर वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है, और बी 0 के बाईं ओर है इसलिए वो ऋणात्मक संख्या है। और सी नंबर में है, बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। संगत पूर्णांक यानी कि सी के जगह पे कौन सी संख्या आती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी 0 के बाईं ओर लिखी गई है और ई 0 के दाईं ओर लिखी गई है। तो आपको पता है कि 0 के ठीक बाद जो है दाईं ओर प्लस वाली संख्या होती है और 1 होती है, यहाँ पे 1 आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाता है 6, -6 आएगा, क्योंकि 0 के बाईं ओर वाली जितनी संख्या होती है सभी ऋणात्मक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -6 और +1। ई की जगह पे +1 आता है और सी की जगह पे -6 आता है। दोस्तों डी नंबर का क्वेश्चन है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो डी का मान सबसे कम होगा, वो इसलिए क्योंकि डी सबसे छोटी संख्या है, -1 2 3 4 5 6 7 इन सबसे छोटी है -8। ओके,
और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ऋणात्मक वाली जो संख्याएं बड़ी होती है, मान लीजिए कि -8, -7, -6, अगर आपको इन तीनों में से पूछा गया हो कि इन तीनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या -6 हो जाएगी। -6 जो है इसलिए बड़ी होगी क्योंकि इसके पास कम ऋण है, यानी कम कर्ज है इसके पास, इसीलिए -6 जो है वो बड़ी हो जाएगी। और ये -8 जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा कर्ज है, ज़्यादा ऋण है इसके पास। तो यहाँ पे डी नंबर में यही पूछा गया था कि किसका मान सबसे कम है, यानी सबसे छोटी कौन सी संख्या है संख्या रेखा पे, तो डी सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पे ई नंबर में दिया गया है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। और यहाँ पे हमने लिखा है JIH GFEABCD। आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्या रेखा पे J सबसे पहले आएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये सबसे बड़ा भी है। J की जगह पे क्या आता है +8, उसके बाद फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आया। उसके बाद 0 आ जाता है, उसके बाद जो है आ जाता है -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ई नंबर में बोला गया है घटते क्रम में लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं। तो J से लेके हमें D तक लिखना है, JIH GFEABCD। तो फ्रेंड्स ये हमारा ई नंबर का आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई है उसमें से आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है। जैसे यहाँ पे 3 और 7 है, तो 3 और 7 में से संख्या रेखा पे कौन सी संख्या दाईं ओर आती है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचा और यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया सारे नंबर और इधर जो है सारे माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे सारे माइनस वाले आ जाएंगे और इधर के साइड सारे प्लस वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन 3 और 7 में से संख्या रेखा पे कौन सी संख्या दाईं ओर है। दोस्तों 3 यहाँ पे पहले आ रही है और 7 बाद में आ रही है, तो 3 जो है वो बाईं ओर कहलाएगी और 7 दाईं ओर आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और दोस्तों यहाँ पे बी नंबर में है -5 और -7, तो संख्या रेखा पे -5 वो दाईं ओर आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। सी नंबर में है 2 और -2, तो इन दोनों में से कौन सी दाईं ओर है, तो इन दोनों में से 2 दाईं ओर है। -2 जो है वो बाईं ओर है और 2 दाईं ओर है, तो सी नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। और डी नंबर में है -12 और 11 +11, तो इन दोनों में से 11 जो है वो दाईं ओर आ जाएगी। ई नंबर में है -5 और -8, तो इन दोनों में से -5 जो है वो आ जाएगी दाईं ओर। और एफ नंबर में है 1 और 0, तो 1 और 0 में से कौन सी दाईं ओर है, तो 1 जो है वो दाईं ओर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर में है नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमने 1 और -8 के बीच सभी पूर्णांक लिखे हैं और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। तो 0 से जो छोटी है पूर्णांक वो है -1, फिर -1 से छोटी -2, -2 से छोटी है -3 और -3 से छोटी है -4, फिर इससे छोटी है -5 और -5 से -6 छोटी है, फिर -6 से छोटी है -7, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया होगा और आगे भी वैसे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 और 6 के बीच, इन दोनों के बीच जितने भी पूर्णांक हैं उन सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो -6 से बड़ी होती है -5, इसी तरह से आगे भी है -4, -3, -2, -1, ये सब जो है बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है।
और सी नंबर में है -9 और -15, इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। तो -15 से पहले क्या आता है -14, उससे जो फिर बड़ा होता है -14 से बड़ा -13 होता है, फिर -13 से बड़ा -12 होता है, और -12 से भी बड़ा -11 होता है, और उससे भी बड़ा होता है -10। ठीक है, और -10 से बड़ा होता है -9, पर -9 हमें यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में तो है ही। दोस्तों यहाँ पे है -30 और -21, तो -30 से छोटी संख्या कौन सी है -29। तो इसी तरह से हमने लिखा है -29 के बाद -28, -27 और -26, फिर -25, -24 और -23 और -22। तो ये जो हमारा 5 नंबर तक क्वेश्चन है 4.1 का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगले वीडियो में हम 4.1 का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे। और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।